जहाज़ खरीदे फ्रांस से, उसमें कहते हैं मोदी ने 10,000 करोड़ इंडियन रुपीज़ का घपला किया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि नरेंद्र मोदी आपको कैसे लीडर लगते हैं, फिर क्या कहेंगे? मोदी मुझे इंतहाई घटिया आदमी लगता है क्योंकि जी मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ बिल्कुल, वो एक अलहदा मज़हब के, लेकिन फिर भी वो अपनी गवर्नमेंट को, अपने नेशन को वो रिलीफ दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी कैसा लीडर है? नरेंद्र मोदी अल्हम्दुलिल्लाह वो उनके लिहाज से वो ठीक है। तो एक ऐसा मुल्क जहाँ पे कोई भी सेफ ना फील करे, अपने रिलीजन की वजह से, अपनी कास्ट की वजह से, अपनी एथनिसिटी की वजह से, इस बात से कि वो किस रीजन में, इसका क्या सोर्स है? इकोनॉमिकली कितना स्ट्रॉन्ग किया है नरेंद्र मोदी ने अपने देश को? काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और उन्होंने बेसिकली अब वो छठी बड़ी इकॉनमी हो गए हैं, 5वीं, हाँ अब चौथी हो जाएंगे अगले साल तक। गूगल का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, इंडिया वालों के पास गूगल के सॉफ्टवेयर की अपनी ब्रांच है। अच्छा, आज का टॉपिक जो मेरा ये है कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं रऊफ़ क्लासरा, उन्होंने एक जो कंपैरिजन किया है पाकिस्तान के 10 PM का एक नरेंद्र मोदी पे, और कहा है कि एक नरेंद्र मोदी जो 10 PM पे भारी है कि जो आजकल तोशा खाना चल रहा है, वो घड़ी इतने में ले गया, वो गाड़ी करोड़ों की लाखों में ले के गया। इस तरह जो तोहफे तोहफे मिलते हैं, हमारे जो जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो अपने घरों में लेके चले जाते हैं, और जो नरेंद्र मोदी है उसको जो तोहफे तोहफे मिलते हैं उसकी एक्शन करा के एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर दिया उन्होंने। क्या कहना चाहेंगे, एग्री करते हैं? जी मेरा ख्याल है ये कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि या आप इन प्रिंसिपल एग्री करें या डिसएग्री करें। तो इन प्रिंसिपल आप इस बात से एग्री नहीं कर सकते कि किसी को तोहफा मिला उसके स्टेटस की वजह से और वो फिर उसकी काम की कहना था, उनका कहना ये था कि अगर किसी PM को तोहफा मिलता है तो वो उसको पाकिस्तान का, जैसे PM है उसको पाकिस्तान को तोहफा मिला, इंडिया का PM है तो इंडिया को तोहफा मिला, तो उस पर जो हक है वो अवाम का या गवर्नमेंट के ख़जाने में वो जाना चाहिए, ये उनका कहना था। और जो मोदी हैं वो ख़जाने में भेजते रहे, एजुकेशन पे लगाते रहे, जो हमारे हैं ये अपने घरों में लेके जाते रहे। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। फिर आप इस चीज़ का भी कंपैरिजन करें कि जो उन्होंने जहाज़ खरीदे फ्रांस से, उसमें कहते हैं मोदी ने 10,000 करोड़ इंडियन रुपीज़ का घपला किया है। तो ये कंपैरिजन में इतनी सेंस नहीं है, लेकिन यस इन प्रिंसिपल आप या तो उसकी पूरी प्राइस दे के ले जाएं। अगर मैं आपसे पूछूं कि नरेंद्र मोदी आपको कैसे लीडर लगते हैं, फिर क्या कहेंगे? मोदी मुझे इंतहाई घटिया आदमी लगता है क्योंकि सिर्फ ये कोई रीज़न, हाँ सिर्फ ये बात नहीं होती कि आपकी इकॉनमी कितनी स्ट्रांग हो रही है या बैंक में कितने पैसे आ रहे हैं, इट ऑल्सो गोज़ विद आप कैसा कल्चर ग्रो कर रहे हैं। तो एक ऐसा मुल्क जहाँ पे कोई भी सेफ ना फील करे, अपने रिलीजन की वजह से, अपनी कास्ट की वजह से, अपनी एथनिसिटी की वजह से, इस बात से कि वो किस रीजन में, इसका क्या सोर्स है, कहीं कहाँ पे ये चीज़ें आपने देखी हैं? मोदी कन्विक्टेड है, मोदी को अदालत ने अनाउंस किया था। कल परसों भी एक वीडियो की है, उसमें भी मैंने देखा है कि जो इंडिया में मुस्लिम्स रहते हैं, बल्कि पाकिस्तान से ज़्यादा रहते हैं इंडिया में, तो वो कह रहे हैं कि हम जी बड़े खुशहाल हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है, पाकिस्तान अपनी आवाम का खुद देखे। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि लाइव टीवी पे कितने % लोग आगे अपना वाकई ओपिनियन दे सकते हैं? और क्या वो ऐसे लोग होंगे जिनको, मतलब जो लोग लाइव टीवी पे पहुंचे हैं, क्या वो ऐसे लोग होंगे जिनको सिस्टम ने ख़राब किया, या ऐसे होंगे जिनको सिस्टम ने ऊपर चढ़ाया? मतलब आप दो लोग थे मुस्लिम, कॉमन एक यूट्यूबर था, वो कॉमन जो है कॉलोनी में गया है मुसलमानों, किस एरिया में मुसलमानों की जो कॉलोनियाँ वगैरह जहाँ पे हर तरह के केसेस होंगे। हम ठीक है, हमें कोई ना मजहबी टेंशन है, हम अपना आज़ादी से जी रहे हैं, अपना कोई नहीं, हमें सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान अपनी आवाम का सोचे, अपने आप को बेहतर करें। ठीक है, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की अक्सर किलिंग्स हो जाती हैं। आप किसी माइनॉरिटी को यहाँ रोक के पूछे ना, वो क्या कहेंगे, मैं खुश नहीं हूँ। जब तक आपके साथ खुद नहीं होती, आपको लगता है कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ पे। इकोनॉमिकली कितना स्ट्रॉन्ग किया है नरेंद्र मोदी ने अपने देश को? काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और उन्होंने बेसिकली अब वो छठी बड़ी इकॉनमी हो गए हैं, 5वीं, हाँ अब चौथी हो जाएंगे अगले साल तक। ठीक है, वो फ्रांस को, UK को, सबको क्रॉस कर रहे हैं। ऑब्वियसली उन्होंने अपना एक जो उनके पास ह्यूमन कैपिटल है उसको यूटिलाइज़ किया है, और उन्होंने अक्सर मार्केट्स में जो है ना वो, क्योंकि ख़ुद भी बहुत बड़ी मार्केट है, तो अपना पोटेंशियल शो किया उन्होंने, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन दैन अगेन कल्चर इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप किस तरह के इंसान पैदा कर रहे हैं। क्या वो सिर्फ दिन रात पैसा कमाने को तरजीह देते हैं और उनके लिए इंसानियत कोई मायने नहीं रखती? क्योंकि नॉर्मली सोसाइटीज़ का ये काम होता है कि वो हर किस्म के इंसान को ग्रो करने का मौका देती हैं। पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट उन्होंने ये कहा है कि जो पाकिस्तान के 10 PM गुजरे हैं ना, इनको जो बाहर से दुनिया से तोहफे मिलते थे ये अपने इस्तेमाल में ले आते थे, और नरेंद्र मोदी को जो तोहफे मिलते थे वो उसकी ऑक्शन करा के बच्चों की तालीम पे लगा देते थे। तो नरेंद्र मोदी हमारे सब PM से अच्छे हैं, तो ये इस बात से आप एग्री करते हैं? जी बेसिकली मैं तो पाकिस्तान से ही हूँ, लेकिन मैं उनकी वो भी पाकिस्तान से ही हैं, लेकिन जो अच्छा हो उसकी तारीफ़ तो कर। जी मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ बिल्कुल, वो एक अलहदा मज़हब के, लेकिन फिर भी वो अपनी गवर्नमेंट को, अपने नेशन को वो रिलीफ दे रहे हैं।
उनके काम आ रहे हैं। हमारे इधर ऐसा नहीं है, हमारा जो आता है खाता है पीता है चला जाता है। और जो दुनिया से तोहफे मिलते हैं वो अपने इस्तेमाल, जिस तरह तोशा खाना भी लिस्टें भी जारी हो गई हैं कि ये देख लें जी, पाकिस्तान के फलाने पीएम ने फलाना तोहफा जो अपने 12 करोड़ की गाड़ी जो है वो 40 लाख में जो है लेके चले गए हैं। तो वो उनका ये कहना था कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो सारे हमारे पाकिस्तान के पीएम से सबसे बेहतर हैं, उनको देख लें वो एजुकेशन पे अपने तोहफे को लगाते हैं और इनको देख लें ये घरों में लेके चले जाते हैं। जी बेसिकली जैसे माशाल्लाह हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, इन्होंने भी पिछले दिनों गरियाँ बहुत से इन्होंने तोइफ में दी हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो यही अगर वो जितने भी पैसे वगैरह उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, यही अगर इन्वेस्टमेंट उन्होंने किसी शोबे में लगाई होती तो शायद आज वो इस तरह उनकी हुकूमत ना गिरती। नरेंद्र मोदी कैसा लीडर है? नरेंद्र मोदी अल्हम्दुलिल्लाह वो उनके लिहाज से वो ठीक है। इंडिया में वर्किंग तो हो रही है, उनके जो टेन्योर है 8 सालों का 8-10 सालों का, उसमें से उन्होंने बदल के रख दिया। बेसिकली हमारे इधर देख लिया, हमारे इधर गूगल का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। इंडिया वालों के पास गूगल के सॉफ्टवेयर की अपनी ब्रांच है, वो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, IT के एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कर बिल्कुल उनके पास जो हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं अवेलेबल, वो उन्हीं सॉफ्टवेयर से बेहतरीन ज़राए कमा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल वो अपनी हुकूमत को रिलीफ दे रहे हैं, अपनी आवाम को, नेशन को रिलीफ दे रहे हैं। फिर क्या है वो अच्छी बात है, ठीक है। बाकी जो है ना पाकिस्तान है वो इंडिया के पाकिस्तान है। आपने क्या कहा? पाकिस्तान तो पाकिस्तान है ना, लेकिन इसको अच्छे बनाने के लिए बात कर रहे हैं। अच्छे बनाने के लिए अच्छे इधर पे होने चाहिए। जैसे कि इमरान खान को थोड़ा टाइम दिया जाए। पहले ही जो है ना पीछे अभी उसको मिले 3 साल थे हुकूमत के आगे। इमरान खान का भी कहा है कि जैसे बाकी PMs जो हैं वो तोहफे तवाइफ लेके गए हैं, इस तरह इमरान खान ने भी तोहफे तवाइफ लिए हैं। सर इस चीज़ में मुझे इल्म नहीं है, मैं आपको क्यों बोलूं। नरेंद्र मोदी का जो कंपैरिजन किया अपने PM से, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अगर उसने किया है तो सही किया है ना, अपने उसने मुल्क के रियलिटी बताइए। जी हाँ, उसने बिल्कुल कि हमारे 10 PM इतने तोहफे लेके गए हैं जितने PM ने एजुकेशन पे लगाया, तो अच्छा कौन हुआ? तोहफे मिले उसको अपने घर रख लेना, या तोहफे मिले तो उसको एजुकेशन पे लगा देना? बेसिकली उन्होंने तकरीबन हमारे PM इमरान खान साहब ने करोड़ों में अरबों रुपए में गरियाँ सेल की हैं। ये अपने जो निचली माफिया है, करप्ट माफिया, उनको उन्होंने गरियाँ बेची हैं ताकि वो मेरी गवर्नमेंट में आए, मुझे रिलीफ दे, मुझे डेवलप करें। अब पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट हैं रऊफ़ क्लासरा, उन्होंने एक कंपैरिजन किया है, हमारे पाकिस्तान के 10 PM को कहा है कि जितने ये तोशा खाना, जितने भी दुनिया से तोहफे तवाइफ मिलते हैं, तो ये हमारे जो PMs हैं ये उनको चंद कोड़ियों में, जो करोड़ों की चीज़ें वो हज़ारों लाखों में लेकर फ़रार हो जाते हैं। और साथ में कंपैरिजन किया है कि नरेंद्र मोदी जो इंडिया के PM हैं, उनको जो भी दुनिया से तोहफे मिलते हैं वो उनकी ऑक्शन करवा के वो जितना पैसा बचता है उसको एजुकेशन पे लगा देते हैं या किसी अपने गवर्नमेंट को दे देते हैं और एजुकेशन में लगा देते हैं। लेकिन हमारे PMs जो हैं वो घरों में चीज़ें लेके चले जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आप एग्री करते हैं उनकी इस बात से? जी बिल्कुल, हमारे मतलब टीम में या हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं या हमारे मिनिस्टर्स हैं, उनको चाहिए कि ये जो हैं ये पब्लिक में नशर किया जाए कि इतने किसी मुल्क से इतने का गिफ्ट मिला है, हम उसको सेल आउट करके इतना पैसा हेल्थ में लगा रहे हैं, हाँ। या इतना पैसा हम इंडस्ट्रीज़ में लगा रहे हैं, या इतना पैसा हम एजुकेशन पे लगा रहे हैं। कि उधर नरेंद्र मोदी ने किया। हाँ बिल्कुल, नरेंद्र मोदी के, बल्कि ये नरेंद्र मोदी की कॉपी नहीं है, ये एक्चुअली होने ऐसे चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को तोहफा मिलता है तो वो अगर पाकिस्तान के मिलता है तो वो पाकिस्तान की वजह से मिलता है। अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिलता है तो वो इंडिया की वजह से मिलता है, बंदे को नहीं मिलता। प्राइम मिनिस्टर उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को मिलता है। तो उन्होंने अपने मुल्क पे सारा कुछ लगा दिया। नरेंद्र मोदी ने एजुकेशन पे लगा दिया, इधर लगा दिया। रऊफ़ क्लासरा ने ये कहा है कि मैं हूँ तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, लेकिन जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, जो हकीकत है वो मैं बताऊँगा। इन्होंने सारा पैसा अपने घरों में लेके चले गए, घड़ियाँ ये वो, नरेंद्र मोदी ने एजुकेशन पे लगा दिया। बिल्कुल, इन सबको एक ही मेरा पैगाम है कि पाकिस्तान है तो ये लोग हैं, हाँ। और पाकिस्तान है तो हम लोग हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर कंपैरिजन किया गया है कि भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो पाकिस्तान के 10 प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके बराबर हैं। किस टॉपिक के ऊपर? कि भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो जो भी विदेशों से जो उनको गिफ्ट मिलते हैं वो एजुकेशन में जो डिपार्टमेंट है उनको दान कर देते हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे हैं वो सब अपने घर घर लेके जा चुके हैं। इसकी एक बाकायदा लिस्ट पाकिस्तान के अंदर जारी हुई है। इमरान खान के ऊपर सबसे पहले आरोप लगे थे, उसके बाद में एक लिस्ट आई जिसमें देखा गया कि जितने भी राष्ट्राध्यक्ष रहे हों, चाहे परवेज मुशर्रफ रहे हों, जनरल रहे हों, चाहे वो जो है कोई भी डिपार्टमेंट के हेड रहे हो, अगर उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है पाकिस्तान के अंदर तो जो भी उनको गिफ्ट मिले हैं वो लेकर वो चले गए हैं। उनको कम से कम पैसे में खरीदा है। जैसे कोई 1 करोड़ की चीज़ है तो उसको 1 लाख रुपए खरीदा गया है। इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार किया है और इमरान खान ने भी ये किया है। तो इसलिए कंपैरिजन किया जा रहा था इस टॉपिक को लेकर। अब भारत के अंदर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले आदमी नहीं है कि उन्होंने ऐसा किया है। इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं सबने यही किया है।
उन्होंने अपना नहीं समझा है। ये सीधी सी बात है कि जब आप प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं या किसी राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं या किसी देश का नेतृत्व करने के लिए अगर आप जाते हैं तो उस देश से जो गिफ्ट मिलता है वो आपके देश को मिलता है, ना आपको मिलता है। इस चीज़ का ध्यान शायद पाकिस्तान के लोगों को नहीं रहा होगा, इसीलिए उन्होंने सोचा अरे ये तो हमको मिला है ना, इससे क्या मतलब है, ये हमारा है, ये तो झूठा मूठा पाकिस्तान बना हुआ है, पाकिस्तान का कैसे हो सकता है जब पाकिस्तान तो उनके लिए कोई मैटर ही नहीं करता, इसलिए उन्होंने सोचा ये हमारा है। अब हम बात करते हैं कि भाई साहब जो बात कर रहे थे कि देश के अंदर रहने में डर लगता है, भारत के अंदर नहीं लगता है भैया। जो ये बातें आप कर रहे थे ये पाकिस्तान के अंदर अप्लाई होती हैं कि आपके यहाँ पर जब वहाँ पर रहते हो तो आपके यहाँ पर कहाँ बम विस्फोट हो जाए कुछ पता नहीं है, इसलिए आपके देश के अंदर सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। दूसरी बात, धर्म के नाम के ऊपर आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, चाहे सुन्नी शिया की हों, चाहे अहले हदीस और जो है बरेलवी के हों। अभी हाल ही में एक मैंने वीडियो देखा था जिसके अंदर पाकिस्तान के कुछ मुस्लिम एक मस्जिद को तोड़ रहे थे। ये भी एक चौंकाने वाली बात है कि मस्जिद को तोड़ने में कौन सा मज़ा मिलता है जबकि वहाँ पर सारे के सारे लोग मुस्लिम रहते हैं। तो ये जो अन्याय वाली जो परिभाषा बोल रहे थे वो पाकिस्तान के अंदर होता है, भारत के अंदर बिल्कुल भी वो चीज़ें नहीं होती हैं। एक मस्जिद जब टूटी थी उसके बाद में इतना सारा बवाल हुआ था, उसका केस बहुत टाइम तक चला, उसके बाद में वो ज़मीन दी गई, जबकि पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम ही मुस्लिम का जो है मस्जिद तोड़ रहे हैं और वहाँ पर कोई कानून नहीं है। इमरान खान खुद कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कोई कानून नहीं, अगर हमें गिरफ्तार किया गया तो हमें मार दिया जाएगा, हमें अपने कानून के ऊपर भरोसा नहीं है। 4 दिन से वो अपने घर के बेसमेंट में छुप के बैठे हुए हैं। इस तरीके का कानून है, इस तरीके की आपका देश का रहन सहन है और इस तरीके के देश की आपकी सिक्योरिटी है, तो आप दूसरे देश के ऊपर क्वेश्चन मत उठाइए, तभी सही रहेगा। नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। और जैसा कि कह रहे थे कि वो इमरान खान बहुत अच्छे नेता हैं, कुछ अच्छे नेता नहीं है। पूरे वर्ल्ड के अंदर नरेंद्र मोदी की जो फेमस रेटिंग है वो सबसे टॉप के ऊपर है। वो चाहे जो बाइडन हो, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हो, चाहे चीन के हो, दुनिया के जितने भी देश है उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर नेता अगर कोई आता है सर्वे में तो वो है नरेंद्र मोदी आता है। इस बात को कोई झुटला नहीं सकता है। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो मनगढ़ंत कहानियां बहुत बनाते हैं और उसी का वो शिकार होते हैं। उनको लगता है कि इमरान खान सबसे अच्छे आदमी है। अगर इमरान खान सबसे अच्छे होते तो इस तरीके के भ्रष्टाचार नहीं करते, अपनी जनता का पैसा नहीं लूटते और अय्यासियां नहीं करते। ये सारी चीज़ें बहुत बात खुल के आ चुकी हैं। उनके वीडियोज़, उनके ऑडियोज़ बहुत ऐसे लीक हो चुके हैं जिसमें उनको देखने को मिलता है कि इमरान खान को अपने देश पाकिस्तान से और वहाँ की जनता से कोई मतलब नहीं है, उनको अय्यासी से मतलब है, उनको ऐशो आराम से मतलब है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।